सर ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। 3 स्टेजेस सर 3 स्टेजेस में प्रीलिम्स में एमसीक्यूज़ होते हैं, तो मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेंस में सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो आंसर राइटिंग इज़ अ मस्ट। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने के लिए प्रैक्टिस रहेगा। और इंटरव्यू के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, आपको बोलने का प्रैक्टिस चाहिए, मिरर के सामने चाहिए सर, प्रैक्टिस करना होता है। जैसे अभी आप न्यायिक परीक्षा को कंप्लीट किए हैं, जी। तो उसके लिए कौन-सा बुक या ऑनलाइन का सहारा लिया? सर मेरा मानना है कि जो आज का समय है उसमें आप कंप्लीटली ऑफलाइन सोर्सेस पर ही रिलाई नहीं हो सकते, डिजिटल मीडियम भी यूज़ करना होगा। तो मेरी जो तैयारी थी वो दोनों को मिक्स करके थी, ऑनलाइन सोर्सेस भी थी, ऑफलाइन सोर्सेस भी थी सर। ऑनलाइन कौन से चैनल का सहारा लिया? सर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसके ज़रिए मुझे हेल्प मिली और इसके अलावा सर जो ऑफलाइन सोर्सेज़ हैं वो भी हैं, बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है जो कॉलेज के समय में हमें प्रिस्क्राइब किया गया और इसके अलावा सर जो मेरे मेंटर, मेरे गाइड थे किशोर प्रसाद सर, लॉ सब्जेक्ट्स के लिए श्वेता मैम, जीके सब्जेक्ट्स के लिए उनके जो नोट्स थे वो भी सर। बुक में कौन-सा बुक का चॉइस किया? जी। सर जैसे हमारे जो लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोसीजरल लॉ के लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रतन लाल, धीरज लाल, फैमिली लॉ के लिए मुल्ला की बुक है, कमर्शियल लॉ के लिए स्पेशली बेयर एक्ट्स क्योंकि हमें एज़ अ जज बेयर प्रोविजंस पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब सर। जीके के लिए क्या करना? सर जीके के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी मेंटर श्वेता मैम को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि हिस्ट्री में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इसके अलावा एनसीईआरटी सर, ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की, 9th क्लास की एनसीईआरटी और जीएस पेपर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, 100 मार्क्स का होता है मेंस के लिए, उसके लिए भी 6th to 10th एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। जी, जब इंटरव्यू के लिए गए थे, तो जी। उस समय कोई ऐसा कठिन सवाल कर दिया गया होगा जिसमें परेशानी? वो बताइए। जी सर मेरा इंटरव्यू जो मेरे शिफ्ट में सेकंड लास्ट में था और मेरे पैनल में टोटल 5 लोग थे और मेरे से लगभग हर छोटे-मोटे क्वेश्चंस को अगर जोड़ दिया जाए तो 20 से 22 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। उसमें से लगभग 3 से 4 ऐसे सवाल थे जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई, जिनमें से कुछ अभी मुझे याद है जैसे कि क्या समन्स व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा सकता है कि नहीं? ये सब पे कुछ रिसेंट आए थे चीज़ें, तो ये सब कुछ थे सर सवाल। जिस क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं जाने तो वहाँ गलत जानकारी देना चाहिए या सॉरी क्या बोलना सर चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना है कि इंटरव्यू के समय जो आपका ओरिजिनल सेल्फ है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपको कुछ भी दिखावटी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, एकदम शुरू से लेके अंत तक। और ऐसा है भी, वो ऐसा माहौल जो हमारा इस बार का पैनल था, वो इतना कॉर्डियल था कि वो आपको आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर देंगे कि आपको कुछ भी दिखावटी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप ब्लंटली सॉरी बोलिए, सॉरी सर बोलिए और ये भी कहिए कि अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं वापस जाऊँ और इसके बारे में पढ़ाई करूँ। इंटरव्यू के लिए कहाँ तैयारी किए थे? उसके लिए क्या-क्या होता है? जी, सर इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए तो किशोर सर जो मेरे गाइड हैं वो और उसके अलावा 1-2 ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे जाके मैंने मॉक भी दिया था सर। जी, सहयोग मिला चैनल का? जी, बिल्कुल सर। हर जगह से जो मुझे फीडबैक काफ़ी पॉज़िटिव ही मिल रहा था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन लेकिन एज़ एन एस्पिरेंट तो उस समय डर लगता है कि होगा, नहीं होगा, क्या होगा? बट हर जगह से फीडबैक बहुत अच्छा मिलता था और जो क्वेश्चन्स के आंसर उस समय नहीं आ रहे होते थे, वो भी वो लोग एक्सप्लेन कर देते थे। ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी में एडमिशन लिया, उसके बाद क्या मेहनत करना होता है लोगों को अगर करना चाहे कोई तो? सर मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो मेरा 5 साल का लॉ का कोर्स था, बीए लॉ था सर, एलएलबी और उसके बाद सर मेरा मास्टर्स था एलएलएम और उसके बाद मतलब मेरी 2021 में लॉ पूरी हुई, 2022 में मास्टर्स हुई और वैकेंसी आई 2023 में। तो मेरा शुरू से जैसा कि मेरा शुरू से ही था कि जज बनना है, तो तैयारी तो मेरी कॉलेज टाइम से फिर थी। कितने घंटे लगभग पढ़ाई की पड़ती? समय देना अ, होता है? जी। सर घंटे मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। ये जो क्वांटिटी ऑफ आवर्स है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो क्वालिटी ऑफ आवर्स है कि आप कितना उस पे ध्यान दे पा रहे हैं, वो है। दूसरी चीज़ कि मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट सेशंस में अपने डेली रूटीन को डिवाइड कर देना चाहिए कि आप 30 मिनट पढ़ें, 40 मिनट पढ़ें, फिर आप ब्रेक ले लें इस हिसाब से और डेली टारगेट्स को फुलफिल करके ही हम सोते थे सर, जी। जो भी मेरा रहा उदाहरण। किस यूनिवर्सिटी से वो कोर्स किए? सीयूएसबी गया, जी, क्या परिचय है? विष्णु मंजरी, कहाँ के रहने वाले? इंदौर, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर। पिताजी का श्री लाल बहादुर सिंह। वो भी सुनने की जज जी, जी। तो उनसे क्या प्रेरणा?
सर मेरा तो सबसे पहले लॉ सब्जेक्ट्स के प्रति जो रुझान है वो तो मेरे पिताजी के ही माध्यम से हुआ है। जब वो कोर्ट से आते थे, वो चीज़ें डिस्कस करते थे मम्मी के साथ, हम लोगों के साथ, तो ये चीज़ हमें ये एहसास हुआ कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ज़रिए हमें बहुत कुछ करने का मौका मिल सकता है। और इसके अलावा सर जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स थे, वो भी वो एक्सप्लेन किए कि कैसे-कैसे क्या होता है, नहीं होता है। वहाँ से सर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है।